तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश को कवर अप करने वाले हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट वंश है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोदी वंश है, जो लोदी वंश वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। देखिए लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी जो था ये अफगानिस्तान का रहने वाला था। अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के लोदी शाखा के शाहूकेल वर्ग से संबंध रखता था। कौन? बहलोल लोदी। तो सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, इसको पराजित कर बहलोल लोदी लोदी वंश की स्थापना करता है। बहलोल लोदी शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 14 अप्रैल 1451 ईस्वी पर बैठता है। ठीक है, अगर इसका शासनकाल की अगर बात करते हैं तो इसका शासनकाल 1451 से लेके 1489 तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोदी वंश जो था ये अफगान का रहने वाला था, यानी कि अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो ये दिल्ली पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक था। कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी दोस्तों प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करता है बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने दोस्तों बहलोल सिक्के चलवाए थे। इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। बहलोल लोदी अमीरों को मसनद ए अली कह के पुकारता था। दिल्ली के जितने भी अमीर थे तो बहलोल लोदी अमीर को क्या कहकर पुकारा करता था? तो मसनद ए अली कह के पुकारा करता था दिल्ली के अमीरों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बहलोल लोदी के सैन्य अभियान के बारे में। देखिए बहलोल लोदी ने जितने भी आक्रमण किए थे, जितने भी अभियान किए थे, ये सिर्फ विद्रोह को दमन करने के लिए किया था। ठीक है, विद्रोह को दमन करने के लिए किया था। लोदी ने सर्वप्रथम 1479 ईस्वी में जौनपुर पर आक्रमण कर हुसैन शाह को पराजित कर दिल्ली के सल्तनत में जौनपुर को मिला लेता है। इन्होंने सबसे पहला आक्रमण कहाँ करता है? तो जौनपुर में कहाँ करता है? कहाँ करता है? जौनपुर में करता है। जौनपुर में करता है और वहाँ के जो शासक थे हुसैन शाह, इसको पराजित कर दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लेता है। जौनपुर को मिला लेता है। ठीक है, इसके बाद बहलोल लोदी ने अपने पुत्र जो था अरबाक शाह, इसको जौनपुर का राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, इसको जौनपुर का क्या नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए जो बहलोल लोदी का जो अंतिम अभियान था, यानी कि अंतिम आक्रमण 1486-87 के बीच ग्वालियर के राजा कीर्ति सिंह के विरुद्ध किया था। ठीक है, जिसमें से ग्वालियर के जो राजा थे कीर्ति सिंह, इसको पराजित किया कौन? बहलोल लोदी ने। उसके बाद इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? तो इसकी मृत्यु ग्वालियर से दिल्ली वापस लौटते समय इसके मतलब मार्ग में लू लग जाने के कारण बीमार पड़ जाता है और 12 जून 1489 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बहलोल लोदी ने अपने राज्य का विभाजन करता है। इन्होंने अपने राज्य का विभाजन जो जौनपुर का राज्य जो था वो अपने पुत्र बारबाग खां को दे देता है, और कड़ा मानिकपुर राज्य मुबारक खान नूहानी को दे देता है, और बराइच का राज्य किसको दे देता है? तो शेख मोहम्मद कुरका को दे देता है। लखनऊ तथा कालपी का राज्य किसको दे देता है? अपने जो पुत्र थे, अपने पोते हाजम हुमायूं को दे देता है। ठीक है, उसके बाद बदायूं का राज्य किसे दे देता है? तो खान ए जहां लोदी को दिया जाता है। और अपने जो दूसरे पुत्र थे निजाम खान, जो सिकंदर लोदी जो था, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है और उसे पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक है, दोआब का क्षेत्र, जैसे पंजाब, दिल्ली और दोआब का क्षेत्र दे दिया जाता है। दोआब का मतलब होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच में जो भूमि होता है उसे कहते हैं दोआब। तो दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच में जो भूमि होता है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने दूसरे पुत्र निजाम खान यानी सिकंदर लोदी इसका उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी कौन? सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक है, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। ठीक है, किसने आगरा शहर की स्थापना किया? तो सिकंदर लोदी ने। बादलगढ़ का किला जो कि आगरा में स्थित है, तो इसका निर्माण भी किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने करवाया। ठीक है, 1506 ईस्वी में सिकंदर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोदी क्या करता है? मोहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। और उसके बाद सिकंदर लोदी ने क्या किया था? मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने का भी इन्होंने रोक लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। उसके बाद सिकंदर लोदी ने ब्राह्मणों पर पुण्य जजिया कर लेना शुरू कर दिया।
ठीक है, किस पर, ब्राह्मणों पर पूर्ण जजिया कर लगा दिया सिकंदर लोदी ने। और इसके बाद सिकंदर लोदी की मृत्यु कब जाती है, तो सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकंदर लोदी की। बाद आता है इब्राहिम लोदी। कौन, इब्राहिम लोदी आता है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल की बात करते हैं तो 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, तो सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी, ये दिल्ली का सुल्तान बनता है। किसके बाद, सिकंदर लोदी के बाद। ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन, इब्राहिम लोदी। देखिए दोस्तों, जो अफगान के सरदार थे, अफगान के जो सरदार थे, एक दौलत खां लोदी। ठीक है, अफगान के सरदार थे जिसका नाम था दौलत खां लोदी, और इब्राहिम लोदी का चाचा जो था आलम खां। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की सत्ता को हथियाने के लिए, यानी इसकी सत्ता को समाप्त करने के लिए जो काबुल के शासक थे बाबर, इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया, आमंत्रित किया। ठीक है, कि आ भाई यहाँ भारत पर आ और इब्राहिम लोदी की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त कर। ठीक है, इसको पर इसे युद्ध में पूरी तरह से पराजित कर। ठीक है, तो उसके बाद जो काबुल के शासक थे बाबर भारत पर आक्रमण करता है। कब करता है, तो 21 अप्रैल 1526 को, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और किसके किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और जिसमें बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद लोदी वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और दिल्ली सल्तनत का शासन भी समाप्त हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का शासन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है लोदी वंश। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।